परफेक्ट कपल कॉन्टेस्ट। अच्छा, मतलब रमन मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नीलू, मेरा जूस दे। जी भैया। मुझे आधे घंटे में फिर वापस जॉब पे जाना है। सिमी, अरे अच्छा वो तुम मिल गई यार। मुझे ना कोई पार्टनर चाहिए जो खूबसूरत हो और अक्लमंद भी। क्या है, कपल कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूं ना, तो कपल समझती है। एक्चुअली क्या है कि रोमी को लगता है कि उसकी बॉडी मुझसे बेटर है, मैं तो सिर्फ उसे हराने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और मिहिका को हराने के लिए तो कोई खूबसूरत और अक्लमंद औरत ही चाहिए ना। हाँ तो भाई आपके पास है ना, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, खूबसूरत, आपको किसी और की क्या जरूरत है? तो बात किसकी कर रही है? भाई प्लीज, इशिता है ना, ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ दरअसल इशिता तो है, लेकिन ब्यूटी और ब्रेन दोनों गायब है। स्टाइल सेंस देखा है? कपड़े की थान के साथ पार्टिसिपेट करूंगा तो खाक फर्स्ट आऊंगा मैं। सिमी, अपने भाई को बताओ कि मैंने बहुत सारे फैशन कॉन्टेस्ट जीते हुए हैं। आज तक किसी और को तो मेरा फैशन सेंस खराब नहीं लगा, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों लगता है। ये तो वही बात हो गई ना कि तरबूज ने कहा मैं केले से पतला हूं और संतरे ने कहा हाँ भाई हमने भी देखा है, किसी ने कुछ कहा नहीं। अरे सब अंधों के सामने फैशन करोगे तो किसको खाक पता चलेगा? साड़ी की दुकान। अच्छा, तो बेसिकली मुद्दा यही है ना कि आप दोनों को कंपटीशन में एज कपल पार्टिसिपेट करना है। अब बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? बोलो बोलो ना अब। हाँ ठीक है तो। और आपको मैडम? मतलब हाँ। छोड़ ना, मुझे मिल जाएगी कोई। अरे भाई एक मिनट रुको ना, एक मिनट भाई, आप दोनों कैसे हो ना, हमेशा झगड़ा करते रहते हो। कान खोल के सुन लो, अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी। क्यों मुझे मीडिएटर बना के काम नहीं चलेगा? हाँ ब्रो, नीलू मेरे साथ आ। तरबूज, चलो शॉपिंग। जा सकते हैं, विमेन लव शॉपिंग। अरे मधु, वो मुरली की जो फेयरवेल पार्टी थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी। वाह क्या शानदार पार्टी थी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों ने। अच्छा, खाना किसने बनाया था? उसकी वाइफ ने या केटरर ने? नहीं, खाना भाभी जी ने ही बनाया था। अरे कई तरह के खाने बनाए थे उन्होंने, सिर्फ अपना इडली सांभर डोसा नहीं था, बल्कि वो हाँ इटालियन फूड भी था। यस, तुमने मुझसे झूठ बोला। वेलकम कच्चा खीर इतना बड़ा है ना, थोड़े चल लाइए रो तुम, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मधु मेरा पिलो दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, सुबह मॉर्निंग वॉक को भी जाना है। मधु ना पिलो तो मांगो ना। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ खोई रहती हो? एनीवे, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक को भी जाना है। ये आजकल मधु को हो क्या गया? हमेशा किसी न किसी ख्याल में डूबी रहती है। लगता है मुझे एक बार फिर मेरे काउंसलर दोस्त से बात करनी होगी। ये विश्वा को हो क्या गया है? मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लाफ्टर क्लब में कोई मिल गई है? मुझे पता लगाना ही होगा। 49, 50। चाचू चलो, अभी प्रोटीन शेक पीने के बाद ना 20 का सेट और लगाना है हमें। हाँ ठीक है, ठीक। पूरी बॉडी पंप करनी है, कंपटीशन जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीते। रमन आइए, पराठे लगा देती हूँ आपके, खा लीजिए जरा पराठे। पराठे? हाँ, घी के साथ लोगे या घर वाला मक्खन? पराठे? अरे मद्रासन पागल हो गई क्या? अरे वर्कआउट से वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं। पापा आप प्रोटीन शेक नहीं पी पाओगे, आप ना पराठे खाओ, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। बेटा तुम्हारे पापा ने जो पिया है ना, तुमने सोचा भी नहीं है। और प्रोटीन शेक मैं भी पीता हूँ, समझा? कोई प्रोटीन शेक लगा मेरा प्लीज? भाई आपका प्रोटीन शेक।
प्रोटीन शेक। Cheers. ये या कम ऑन बाबा, पियो ना। हाँ हाँ सब डाला ना इसमें, जो जो डालना। हाँ भाई, सब कुछ। बाबा कैसा लगा? अल्फाज नहीं मिल रहे। हाँ, और तू क्या कर रहा था नीचे? पुशअप्स। तुझे बताना पड़ेगा पुशअप्स कैसे करते हैं आज। ये तो जीत के रहेंगे। इंसान कंपटीशन में कुछ भी करेगा। आजा बेटा। लगता है ये कंपटीशन कुछ ज्यादा ही डेंजरस होने वाली है। चले चल। ओह गॉड। चलो कम ऑन बाबा। चाचू 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 चाचू। चलो बाबा कम ऑन, चाचू इतनी तेज स्पीड में कर रहे हैं। वो रमन, आपको एक कॉल करना था ना, भूल गए? वो हाँ कॉल। एक डॉक्टर का क्लाइंट का कॉल करना है, तो बाकी तू लगे रहे बेटा। ठीक है ना? हाँ मैं तो उड़ सकता हूँ बेटा। अच्छा लोग देखो ना, ब्रेकफास्ट में आते हैं। अब जाओ। पर क्या रोमी, तेरा सत्यानाश हो। क्या करवा दिया यार तूने, पूरे पंजे पंजे ढीले करते सारी बॉडी खींचने। हो गई एकड़ी। वॉक पे जाने के लिए इतना तैयारी? मेरा डाउट क्लियर हो गया है। विश्वा की लाइफ में और कोई औरत है। चलो माधवी, तुम भी वॉक पे चली जाओ, देख तो लो तुम्हारी साउतन कौन है। लेकिन सच में क्या जरूरत क्या थी इतना सब करने की? नहीं करते बनता ना तो मना कर देना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए। बेटा हीरो तो हम माँ के पेट से पैदा हुए थे, और रही हमारी जवानी की बात, तो बेटा आज भी तेरे पसीने छूटते मुझे देख के समझे। किसके पसीने छूट रहे ना अच्छे से दिखाई दे रहा है। अच्छा वो नहीं पता क्या क्या और छूट रहा है। भाई 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 आपको क्या हुआ? अरे नहीं मैं बोल रहा कहीं पुशअप करते हुए कहीं मोच वोच ना आ गई हो ना, इसीलिए। देर से ज्यादा जिम करता हूँ, राकेश से पूछ, तेरे बाद जाता हूँ। ओके। आम की बदबू आ रही है कहीं यहाँ पे। हाँ क्या? नहीं ओह, वो जो आप लगा रहे थे, एक्चुअली मेरे कंधे में दर्द हो रहा है ना, वो अकड़ी हुई है, गर्दन ही नहीं हिल रही। So he was helping me. कमजोर पड़ जाते हैं कभी कभी, नहीं? He's very sweet. अब ठीक हो ना? मतलब पेन शुरू तो बता देना। नहीं फर्स्ट क्लास। मैं दबा सकता हूँ। नहीं सब सलामत है। ठीक है ना? कर दे रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई, मैं क्या बोल रहा था कि मैं ना चल के ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि वॉक करना वो भी एक वर्कआउट होता है, तो आप चलोगे मेरे साथ? चल। नहीं, आपको मीटिंग हाँ, मीटिंग थी। एक मीटिंग है एक। और फिर मुझे मसाज की भी जरूरत है। ठीक है, मैं अकेला चलता हूँ। हाँ मैं बाद में चलूंगा। कंधा? हाँ ऊपर ही। मेरे बाप की आखिरी गलती है ये, सच्ची है। एक और गलती क्योंकि ना मेरे बाप ने मैं गोला घोट देता उनका। आओ बैठो। अय्यर साहब, नहीं आज मैंने उन्हें पार्क में नहीं देखा।
इनफैक्ट मैं आपसे पूछने ही वाला था कि अय्यर साहब की तबीयत तो ठीक है ना? आज भी वो जॉगिंग के लिए नहीं आए? नहीं ठीक है, वो आज अब जल्दी निकले ना मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आपको मिस कर गए होंगे। ओके, चलो मैं बाद में मिलता हूँ उनसे। हाँ ओके। विश्वा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये जरूर कुछ लेडी का चक्कर है, इसलिए झूठ बोल रहा है, और मैं भी उसको पकड़ के रखूंगी। बहुत अंधेरा। I'm telling you, ये सब इशिता का ही प्लान है। आलिया इशिता की चमची है एंड इशिता ऐसे ये सब करवा रही है। पॉसिबल है। थैंक गॉड पीहू ने वहां कुछ नहीं बताया। आलिया ने मुझे कहा कि वो पीहू को अपने फ्रेंड के यहाँ ले जा रही है मैथ सिखाने, एंड देन वो उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले गई। और जब मैंने उसे क्वेश्चन किया तो शी एडमिटेड कि हाँ वो एक काउंसलर है एंड इट्स बेटर फॉर पीहू। और उसने इतना स्मार्टली बात को घुमाया कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाई, मैं मना भी नहीं कर पाई। ऐसे मतलब मैं कैसे मना कर सकती हूँ? और तुमने कहा कि अगली बार रमन भी वहां जाए। That's risky। हाँ तो फिर तुम पीहू को मना कर देती ना, साफ साफ सारी झंझट खत्म हो जाती। इसे कैसे मना कर दूं? इट्स नॉट दैट इजी। मैं चाहती हूँ कि मनी और आलिया मेरे साइड पे। अगर मैंने मना कर दिया तो ऐसा मतलब वो कहीं मुझ पे डाउट ना करे कि मैं क्यों मना कर रही हूँ। आफ्टर ऑल उसके बेटरमेंट के लिए है ना कि पीहू को वो एक काउंसलर के पास ले जा रहे हैं। मेरे लिए मना करना इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। आई कांट डू दैट एंड प्लीज समझने की कोशिश करो, मनी और आलिया का मेरे साइड पे होना बहुत जरूरी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जाके उस लेडी से मिलो, आखिर तुम एक माँ हो, पता तो चले कि उसने क्या कंक्लूजन निकाला है। क्या लगता है उसे कि पीहू को क्या हुआ है? अरे करुम्बा पेड़ के थक गई मैं ये विश्वा को ढूंढते ढूंढते। किधर चला गया पता नहीं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उससे कैसे बात करूं। नहीं अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम्हें बताया तो था मैंने रात को। नहीं मैं भी उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन उससे बात कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो मेरी बात समझ पाएगी? अच्छा तो इधर छुप के प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है। अभी इसको रंगे हाथ पकड़ती हूँ मैं। ओके माया, तो हम लोग कल मिलते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे। माया, अभी मुझे देखना पड़ेगा ये मेरी सौतन माया कौन है। जाग दे। हेलो, डॉक्टर दीक्षित है। डॉक्टर दीक्षित, मैं पीहू की मॉम बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो कई दिनों से आपके पास आ रही है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अगले सेशन पर मैं भी साथ आ जाऊँ, क्योंकि मुझे पीहू के बारे में आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट इससे हमें फायदा ही होगा। लेकिन आई एम सॉरी, मैं 15 दिन के लिए एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ दिल्ली से बाहर। सो पीहू को भी मैंने 15 दिन के बाद ही बुलाया है। अगली बार जब पीहू आएगी आप भी उसके साथ आ जाना। श्योर, थैंक यू सो मच। वो ट्रैवल कर रही है अगले 15 दिनों के लिए, तो जब तक शी इज बैक मैं कोई ऐसा प्लान सोच लूंगी कि पीहू को वापस वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ आलिया ने आपको वार्न कर दिया कि उससे हम पे शक हो गया है, और मैंने भी उससे झूठ बोल दिया कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया इस मैटर को। अरे थैंक यू की क्या बात है इशिता, मैं भी समझती हूँ कि ये औरत एक छोटी बच्ची से झूठ बुलवा रही है। ये एक अच्छी माँ एक अच्छी औरत कैसे हो सकती है? अब जब तक हमें समझ नहीं आ जाता कि पीहू के साथ क्या चल रहा है, मैं भी उससे नहीं मिलूंगी। थैंक यू। काउंसलर हमारे साइड पे है। उन्होंने शगुन को बोल दिया कि 15 दिन के लिए वो दिल्ली से बाहर जा रही है। ब्रिलियंट। अब शगुन भी रिलैक्स हो जाएगी और कपल कॉन्टेस्ट में बिजी हो जाएगी। लेकिन हमें प्लान कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम आसानी से पीहू को निकाल भी पाए, काउंसलर के पास लेकर आ पाए कॉन्टेस्ट के दौरान, शगुन को शक भी ना हो। करेक्ट। हाँ मिस्टर बंसल, हाँ आपने जो भेजे थे सारे कपड़े आ गए। मैं बस फिलहाल शॉर्टलिस्ट ही कर रहा हूँ एंड आई विल लेट यू नो। कलेक्शन वाकई अच्छा है। ओह क्या कॉलिंग? रमन आप यहाँ पे हो? मैं कहाँ है? क्या फोन बंद है तेरा? कितने फोन कर चुका हूँ यार? किया था क्या? I'm sorry। एक्चुअली रमन मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो सब बाद में, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो सुन। देख ये सारे कुछ कपड़े जो शॉर्टलिस्ट किए कल के कॉन्टेस्ट के लिए,
मैं चाहता था कि तू वहीं आके सिलेक्ट कर ले, पर फिर मैंने कपड़े खरीद मंगवा लिए, तो सिलेक्ट कर ले, वैसे मैं अपना देख लेता हूँ। मैं रमन को भी काउंसलर के बारे में बताऊं क्या? इतने अच्छे मूड में ये, मैं इनका मूड अभी खराब नहीं करना चाहती, वापस बेचारे पीहू को लेके परेशान हो जाएंगे। क्या हुआ? देख लेना, ये कैसा है? कल है? नहीं अच्छा नहीं है। चल तो फिर जल्दी देख तो सही, तुझे क्या पसंद? ये भी अच्छा है। ओह नाइस नाइस ड्रेसेस ना। अरे सुन, अच्छा वो तुम दोनों आ गए। कुछ कपड़े मंगवाए थे कल के कंपटीशन के लिए शॉर्टलिस्ट करके, फिर मत बोलना मौका नहीं दिया मैंने। नहीं भाई, मेरा और मीका का हो गया, अपना देख लो। वाह चाचू क्या बात है, मतलब फुल ऑन शॉपिंग वॉपिंग। हाँ, इतनी अच्छे से तैयारियां हो रही है, लगता है इस कपल्स के कंपटीशन में ना बहुत मजा आने वाला है। चाचू मैं आपकी सिलेक्शन देख सकता हूँ? देखने लायक थोड़ी ना होगी। तो जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है। वाओ ये कितना कूल है। हाँ एक मिनट, actually it's nice, अच्छा है। नाइस क्या? कूल क्या उसमें? डल कलर है। कूल क्या उसमें? तो अच्छा वी आर यंग, ओके? आप अपनी कलेक्शन देखो बूढ़ों वाली, बिकॉज़ आपकी एज निकल चुकी है, तो प्लीज हाँ चल देख चाचू मजा आ गया। तो इतना ये तुम डायपर में आ जाओ ना दोनों। आपकी उम्र निकल चुकी है। तुम ऐसे नहीं लड़ रहे हो 10 साल के बच्चे। कपल्स फैशन कॉन्टेस्ट, ये तो मुझे क्यों दिखा रही हो मधु? क्योंकि हम दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। व्हाट? हमें पार्टिसिपेट करना है? तो क्या बात कर रही हो? देखो ये फैशन की समझ हम लोगों को नहीं है, और वैसे भी ये कॉन्टेस्ट बुढ़े लोगों के लिए नहीं होता। हाँ? मैं बुढ़ी नहीं हूँ और मैं फैशन समझती हूँ। तुम एक्सक्यूज मत देना विश्वा, तुम हमेशा बोलते हो ना कि कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो, तो अभी साइन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने डिसाइड किया है विश्वा, हम दोनों ये करेंगे, बस साइन कर। मधु नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे लोगों के सामने हमारा मजाक बन जाएगा। क्या बात कर रही हो तू? नहीं, मुझे नहीं करना। और हाँ, मैं न्यूज़ देखने जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो। मैंने कह रही हूँ विश्वा, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते? मैं जानती हूँ क्यों। तुम कल अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मिलना चाहते हो, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कुछ भी करके मैं इस पे तुम्हारा साइन लूंगी। अगर विश्वा कॉन्टेस्ट में होगा तो वो उस औरत को मिल नहीं सकेगा। अब कैसे जाओगे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने विश्वा? माया, तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें अपनी माया दिखाती हूँ। चल मदरसे टाइम हो गया। क्या हुआ? पता नहीं है, तो ठंडी गर्मी टाइप लग रहा है। आज वापस से बुखार जैसा, सर दर्द हो रहा, स्ट्रेस था ना 2-3 दिन। यार तू बच्चों से बदतर है। डॉक्टर ने क्या कहा था? स्ट्रेस नहीं लेना है। अब क्यों निग्लेक्टेड? तू पागल है क्या? सॉरी, मैं कुछ नहीं, अभी मेडिसिन लेती हूँ, जाना भी है ना कॉन्टेस्ट के लिए। चुपचाप बैठ, कोई कॉन्टेस्ट नहीं, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। I'll just take some energy drink, ले लूंगी ना वो एनर्जी ड्रिंक, उसमें हो जाएगा, बस और कुछ। कोई कॉन्टेस्ट तेरी तबीयत से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, समझी? रमन जाना तो है ना, कपल कॉन्टेस्ट, अब क्या बात कर रहे हो? किसको साबित करना? तू जानती, मैं जानता हूँ हम परफेक्ट कपल हैं, हमारा प्यार परफेक्ट है, हमने इम्परफेक्ट परिवार को परफेक्ट बनाया। ये तो एक रोमी के अफसाने पे मैं जा रहा था, बट डजंट मैटर। तू अपना ध्यान रख, क्योंकि मुझे तेरे से ज्यादा परफेक्ट बीवी मिल नहीं सकती। I'll send the doctor, you take care. मैं रोमी में एक आदमी से कहता हूँ, लोग चले जाएंगे। सॉरी। कोई बात नहीं, ये सब बराबर करूंगा। थैंक यू सो मच कि आप मेरा मेकअप करने आई। इट्स परफेक्ट। Shogun aunty, you're looking very pretty. And I'm sure ये कॉन्टेस्ट आप ही जीतोगे। होप सो। वैसे आलिया, मैं तो रेडी हूँ, हमारे अब्बा कहाँ हैं? Don't worry, मैं अब्बा को भी बुलाती हूँ। Are you ladies ready? तैयार हो? Let's go, let's go.
Wow, Shagun, you look gorgeous. You look dapper too. Thank you. आलिया, तुम तैयार नहीं हुई, क्या हुआ? Don't worry अप्पा, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊंगी. Well, let me tell you something. आप दोनों बेस्ट कपल लग रहे हो, and I'm sure you guys gonna win. Okay, Mama, let's go. चलो. अरे पीयू, तुम भी साथ चलोगी, तुम वहाँ बोर नहीं हो जाओगी? क्यों बोर होगी? हम स्टेज पे होंगे तो I'm sure ये एंजॉय करेगी, है ना पीयू? मैं भी तो हूँ पीयू का ध्यान रखने के लिए, so I'll take care of it. आप दोनों अपने फोकस करो कॉन्टेस्ट पे. Okay. Oh no, मैंने तो गलत शूज पहन लिए मम्मा. मैं अभी चेंज करके आती हूँ. अच्छा मैं एक गाड़ी निकालता हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो, और पीयू को ले आना. I'll wait for. तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना आलिया, पर तुम हो नहीं. मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम इतनी इजीली पीहू को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी कैसे होगे, क्योंकि काउंसलर तो दिल्ली में है ही नहीं, तो अब उसे किससे मिलवाने जाओगी? ओह गॉड, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए ताकि मैं पीहू को डॉक्टर दीक्षित के पास लेके जा सकूं. शगुन आंटी तो कॉन्टेस्ट में बिजी रहेगी. परफेक्ट. मम्मा मैं भी रेडी हूँ, चलो. लेट्स गो. हेलो एवरीबॉडी, कपल फैशन कॉन्टेस्ट में आप सबका स्वागत है. पीयू इंडस्ट्रीज और बंसल ग्रुप के इस जॉइंट वेंचर से हमने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है. और हाँ, इस कॉन्टेस्ट की एक खास बात है, इसमें सिर्फ कपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो कपल जीतेगा वो बनेगा कपल एनर्जी ड्रिंक का फेस. हमारे इस कॉन्टेस्ट का इंटेंशन सिर्फ ब्यूटीफुल कपल्स ढूंढना नहीं है, बल्कि हमने हमारे इस कॉन्टेस्ट को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है, बहुत सारी गेम से. जो जो कपल इस गेम को जीतते रहेंगे उनको अवार्ड्स मिलते रहेंगे. तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट राउंड, जो कि है रैंप वॉक. आलिया, तुमने सब कंटेस्टेंट को देख लिया ना? सब तैयार है? हाँ, सब रेडी हैं. बता दे, I'm very disappointed. अम्मा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई ना, इसलिए. हाँ आलिया, आप और ऋषिमा नहीं आ पाएंगे. एक्चुअली ऋषिमा की तबीयत खराब हो गई है. It's okay. ये बात छोड़ो, मैंने सभी चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है. तुम सभी कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस कर दो. ओके, देखो मैं अम्मा को फोन कर लेती. तो पेश है हमारे ब्यूटीफुल कपल्स. हेलो, हाँ अम्मा. हाँ जी, मैंने डॉक्टर दीक्षित से पीहू की मीटिंग फिक्स कर दी है. इनफैक्ट वो यहाँ पे पीहू से मिलने आ रही हैं. मैंने ऊपर रूम भी बुक कर लिया है. और डोंट वरी, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, शगुन आंटी को कुछ पता नहीं चलेगा. ओके, हाँ बाय. ये विश्व अपना वॉलेट इधर भूल गया. मैं देखती हूँ. नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो मुझे अपनी वाइफ के साथ आना पड़ा. सॉरी. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं, यू डोंट वरी. जरूर उस माया से बात कर रहे होंगे. अरे मैंने कहा ना. मधु, चल दूसरा राउंड शुरू होने वाला है. हाय मैं मर जावा. क्या लग रही है मेरी मधुबाला. तो चल छेती चल. मुझे नहीं जाना है किधर भी. और क्या हो गया? मैंने तुमको बोला था ना संतोषी, मैं 100% श्योर थी ईशु के अब्बा का अफेयर चल रहा है. मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगी. ओ यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हो सकता है वो किसी और से बात कर रहा हो. और तेरे को कैसे पता कि वो कोई औरत ही है? मुझे पता है संतोषी, अरे कि तेरी हो. मेरा वुमन इंस्टिंक्ट बोल रहा है विश्वा का कुछ अफेयर चल रहा है. मैंने अभी उसको फोन पे बात करते हुए देखा, ऐसे हंस के बात कर रहा था. मैंने उसको सुना, उसको सॉरी बोल रहा था कि आज वो उसके नहीं मिल सकता. ओ यार, वो किसी मर्द से भी तो हंस के बात कर सकता है, उसको भी तो बोल सकता है सॉरी. मैं उसको नहीं छोड़ूंगी. अब तुम देखना संतोषी, अब मैं क्या करती हूँ तुम देखना.
क्या बात है आलिया, तुमने मैसेज किया था? हाँ रूही, मैं पीयू को ऊपर ले आई हूँ, वॉशरूम यूज कर रही है अभी। वो जैसे ही बाहर आई ना तो प्लीज उसे फर्स्ट फ्लोर पे ले जाना डॉक्टर दीक्षित के पास। मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है, सब बुक्स वगैरह रखवा दी है ताकि इसको शक नहीं हो। तुम मैनेज कर लोगी ना? लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं यहाँ से मिसिंग हुई ना तो शगुन आंटी मुझे शक करेगी। ओके पर पीहू मेरे साथ आएगी ना? वो जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। सो तुम उसे ले जाओ, शी इज वेरी कंफर्टेबल विद द डॉक्टर। पीहू यू डन? हाँ। अच्छा पीहू, मुझे ना बहुत काम है, तो आप रूही दीदी के साथ ना ऊपर गेम्स वाले रूम में चले जाओ, वहाँ पे गेम्स खेलो, ठीक है? यू विल हैव फन। चलो रूही दीदी, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो। मुझे अम्मा को इन्फॉर्म करना होगा। आलिया कम। गॉड, मुझे इतना काम है, बाद में इन्फॉर्म करूंगी। आलिया मिलवा पाई भी पीहू, क्यों ही नहीं मिलवा पाई है अभी तक डॉक्टर दीक्षित से? इसका फोन बिजी क्यों है? रूही है। The number you are trying to call is currently switched off. और इसका फोन स्विच ऑफ है। प्रॉब्लम क्या है? दोनों की आज ही का दिन है, इसके बाद तो हो भी नहीं सकता। फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं रियली होप पीहू की आज मुलाकात हो जाए अच्छे से डॉक्टर दीक्षित से, वो सब साफ साफ बता दे। पीहू नजर नहीं आ रही। तो देखा आपने सारे कंटेस्टेंट कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की ओर। पीहू किसके साथ हो सकती है? आलिया भी यहाँ है, वो काउंसलर भी टाउन में नहीं है, तो पीहू रूही के साथ है। That's what I thought. अंदर वेट करती हूँ। विश्वा आएंगे भी, मैंने उसको देखा था। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी माया, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई कि मैं खुद तुमसे मिलना। और इसलिए तुम्हें फोन ट्राई करा ताकि हम लोग। हिम्मत कैसे हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ बात करने की? क्या चल रहा है तुम दोनों का? मधु थोड़ी चल। मधु कैसी बात कर रही है? मधु क्या बोल रही हो ये? देखा माया, देखा यही मधु है। मैं इन्हीं के बारे में तुमसे बात करना चाह रहा था। देखा कैसी पागलों वाली हरकतें करती है। मैं चाहता था तुम यहाँ आओ। मैं पागल हूँ? सबके सामने बोल तो मैं पागल हूँ? मधु ये बात नहीं है। ये अब क्या कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर दीक्षित आप यहाँ तो पीहू के साथ कौन है? मैंने तो रूही के साथ उसको कब का भेज दिया है। ओह मधु जी रिलैक्स। मिस्टर अय्यर और मैं लाफ्टर क्लब के मेंबर्स हैं। जब इनको पता चला कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो इन्होंने आपकी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। ये आपकी बहुत फिक्र करते हैं। पार्टी, ये डॉक्टर दीक्षित है, ये बच्चों की बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। हमारे कहने पे इन्होंने शगुन आंटी को झूठ बोला कि ये दिल्ली से बाहर हैं। हम तो बस ये पता लगाना चाहते हैं कि जो भी ये कुछ हो रहा है, ये शगुन आंटी जानबूझ के कर रही है कि पीहू ने सच में पिल्स लिए थे। देखो पार्टी, अगर सच पता लग गया ना कि सच में पीहू ने पिल्स लिए थे कि नहीं लिए थे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा पीहू का कस्टडी लेना। डॉक्टर दीक्षित आप प्लीज फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, रूही और पीहू आपका वेट कर रही हैं। मैंने माने जी को सॉरी। हाँ वो नहीं मधु ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन मधु, क्या बात कर रही हो? आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर अय्यर, आप बहुत लकी हैं। आपको मधु जैसी बीवी मिली। इससे एक बात तो प्रूव होती है कि मधु जी आपसे बहुत प्यार करती हैं और ये आपके लिए कुछ भी करेंगी। और मधु जी, अय्यर साहब भी बहुत फिक्र करते हैं आपकी। जब ये आपका केस डिस्कस करने आए थे, आपके बारे में इतना केयर, इतना कंसर्न, आप दोनों का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच आप दोनों बहुत लकी हैं। टाटा और पार्टी, अब जल्दी से जाओ, सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। चलो मधु, चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीक्षित। एक्चुअली मुझे जाना होगा, वो अम्मा। डोंट वरी, मैं इशिता को पीहू के बारे में ब्रीफ कर दूंगी।
थैंक यू सो मच। Oh my God, शगुन, relax, just calm down. इतना पैनिक करोगी तो कुछ गलत कर दोगी। पर इशिता ऐसे गेम्स खेल के मेरी पीहू को मुझसे छीनना चाहती है। I can't let that happen. I have to do something. Please, अशोक। हाँ तो ठीक है ना, उसमें उसकी क्या गलती है? वैसे भी उस इशिता को तुमने तो गेम्स खेलनी सिखाई है। अशोक तुम मेरी साइड हो या उसकी? बस यही एक बात है तुम्हारी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेती हो, इतनी जल्दी गुस्सा हो जाती हो तुम। देखो, अब जो अगला स्टेप है वो हमें बहुत ही समझदारी से उठाना होगा। राइट। प्लीज तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। What should be our next move? मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। मैं अपनी पीहू को मुझसे अलग नहीं होने दे सकती। Come in. मैम, नेक्स्ट राउंड शुरू हो रहा है। या कम। क्या पीहू ने अभी तक कुछ क्लियरली नहीं बताया? नहीं इशिता, मैं अभी पीहू और रूही से मिलकर यहाँ शो में आई हूँ। आज तो बस वो यही कहती रही कि शगुन कितनी अच्छी माँ है। प्लीज आप भी कुछ सजेस्ट कीजिए ना। आप जानते हैं जो भी कुछ हो रहा है पीहू के साथ, इस तरह से तो वो अनस्टेबल चाइल्ड बन जाएगी। डोंट वरी इशिता, उसे बस कुछ और सेटिंग्स के लिए भेजते रहो। शी विल ओपन अप। इशिता, आई थिंक कॉन्टेस्ट खत्म होने वाला है। पीहू मेरा रूम में इंतजार कर रही होगी, मैं जाती हूँ। ओके ओके। कॉन्टेस्ट भी खत्म होने वाला है, इसके बाद तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। फिर कैसे निकालेंगे पीहू को बाहर? शगुन को शक हो जाएगा। क्या करें? अरे पीहू कहाँ जा रही हो? मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। अरे पर पीहू तुम्हारी टीचर आने वाली है। अरे मुझे वॉशरूम जाना है रूही दीदी। अरे पर पीहू। And our winners for the evening are Mr. and Mrs. Romy Bhalla. डॉक्टर ने कहा इससे बेटर फील होगा तुम्हें। ये देखो आया फोन। कौन? हेलो। क्या भाई, अब बहाने मत लगाओ। मुझे पता है आप डर गए। अभी भाभी के बहाने लगा के ना। बेटा ज्यादा इतरा मत, वो तो मैं नहीं आया ना इसलिए तू जीत गया, समझा? अब यही बोलोगे, जीतना तो ऐसे हमें था। हेलो जीजू, तो आपको ऑफिस के लोगों से न्यूज़ मिल तो गई होगी। एक्चुअली ना हम इसीलिए जीते क्योंकि आप लोग नहीं आ सके ना, नहीं तो हम हार जाते। बेटा रोमी के सामने मत बोल, बहुत चिढ़ेगा वो। अब अच्छा जीजू, अक्का की तबीयत कैसी है? वो ठीक है अब? मैं ठीक हूँ मीका, फीलिंग बेटर। मम्मा आपने मुझे मैसेज किया तो मैं रूही दीदी से झूठ बोल के आ गई कि मुझे वॉशरूम जाना है, और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों मम्मा, आप इतने टेंस्ड क्यों हो? बेटा वो इशिता आंटी है ना, वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। और वो दीक्षित आंटी है ना, जिसके पास आलिया और रूही आपको लेकर जाते थे, वो चाहते थे कि आप उसके सामने बुरा बुरा बोलो ताकि इशिता आपको मुझसे अलग कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती पीहू, लेकिन मैं अपनी पीहू से कभी अलग नहीं हो सकती। नहीं मम्मा, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। मम्मा मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। बिना हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पर फिर मनी अंकल वो कहाँ है? हम उन्हें रास्ते से कॉल करते हैं, वो भी आफ्टर पार्टी में होंगे ना। लेट्स गो पीहू। चल अरे तुमने पीहू को देखा? पता नहीं पीहू कहाँ चली गई। पीहू तो तुम्हारे साथ थी ना? हाँ, पर उसने मुझे कहा कि वो वॉशरूम जा रही है। फिर मैंने सारे वॉशरूम चेक कर लिए, मैंने ग्रीन रूम में चेक कर लिया, मैंने हर जगह चेक कर लिया, वो तुम्हारे साथ भी नहीं है। नो शी इज नॉट। मैंने शगुन मम्मा को भी ट्राई किया, वो भी फोन नहीं उठा रही। पता नहीं कहाँ चली गई। वेट काम डाउन, मैं चेक करती हूँ। मम्मा आलिया दीदी का फोन है। पीहू फोन आंसर मत करना। आलिया ये पूछने के लिए फोन कर रही है कि हम कहाँ हैं। अगर बता दिया तो वो इशिता आंटी को बता देंगे। जस्ट डोंट आंसर कॉल। रूही, शगुन आंटी मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। मुझे पता था। अबे कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी, आपने शगुन राघव को देखा है क्या कंटेस्ट? वो जो रेड ड्रेस में थी? यस यस वही। हाँ मैंने देखा है उन्हें। कहाँ है वो? वो अपनी बेटी के साथ कहीं चली गई है। मम्मा प्लीज इतना फास्ट मत चलाओ, मुझे डर लग रहा है। सॉरी बच्चा। स्लो डाउन
स्लो डाउन क्यों नहीं हो रही? ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? गॉड, ब्रेक फेल हो गया है। Congratulations both of you. Well deserved victory. Thank you. You're looking great. वैसे शगुन कहाँ है? पता नहीं, शायद ग्रीन रूम गई होगी चेंज करने। मैं उसे फोन करता हूँ। क्या? मेरा फोन शायद मैं अपने ग्रीन रूम में छोड़ा है। You need my phone? नहीं, it's okay. मैं भी आता हूँ। Thanks. क्या हुआ? मनी ने आपसे किया? नहीं उठा रहे मनी अंकल, अब मैं क्या करूं? गॉड, मुझे नहीं पता, बट पीहू बेटा, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। मम्मा आते वक्त तो गाड़ी ठीक थी, अब कैसे खराब हो गई गाड़ी? ब्रेक्स तो ठीक थे, अब कैसे ब्रेक फेल हो गए? I don't know बेटा। शो ये सब इशिता नहीं किया होगा। वो चाहती है कि मैं मर जाऊं, ताकि वो आपको मुझसे छीन सके। इस गाड़ी के ब्रेक्स को इशिता ने फेल करवाया होगा। पीहू नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप धीरे से पीछे की सीट पे जाओ एंड सीट को टाइटली पकड़ लेना। मम्मा मुझे डर लग रहा है। पीहू बेटा, हाँ है ना, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी। हाथ दो, गिव मी योर हैंड। धीरे से संभाल के, सॉरी, सीट को टाइटली पकड़ लेना। मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी बेटा। पीहू दोनों सीट को टाइटली पकड़ के बैठो। मम्मा है ना, नथिंग विल हैपन टू यू। शगुन यहाँ भी नहीं है, उसका बॉक्स भी नहीं है यहाँ। कहीं चली तो नहीं गई? बताया भी नहीं। हेलो? व्हाट? आलिया? जी। शगुन और पीहू का एक्सीडेंट हो गया। चलो। पीहू का एक्सीडेंट हो गया? डॉक्टर सब ठीक है ना? ओह, फॉर्चुनेटली शी इज ओके। फॉर्चुनेटली एयरबैग खुल गए और कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, लेकिन इम्पैक्ट की वजह से ये ट्रोमा में है। कल इन्हें स्कैन के लिए ले आइएगा। लकीली बच्ची पीछे बैठी थी, इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये शॉक्ड है। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। पीहू, बड़ी पीहू कैसी है? कैसी है वो? जी वो ठीक है। इस गाड़ी के ब्रेक्स को इशिता ने फेल करवाया होगा। वो चाहती है कि मैं मर जाऊं। पीहू बेटे, एग्जैक्टली क्या हुआ था? पीहू, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। आपने मेरी मम्मा को मारने की कोशिश की है। मुझे पता है आप मुझे मम्मा से दूर करने का प्लान बना रहे हो, पर मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। पीहू बच्चे, ये क्या बातें कर रही हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मम्मा ने मुझे बचाया। कार के ब्रेक्स फेल हो गए। इशिता आंटी ने कार के ब्रेक्स फेल किए। मैंने? पीहू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा को कुछ नहीं होगा पीहू बेटा। शगुन, तुम बैठो, आराम से बैठो प्लीज। इशिता, मनी, अरे इशिता यहाँ क्या कर रही है? प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम चाहती क्या हो इशिता? मैं क्यों? मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। तुम क्यों पीहू को मुझसे छीनना चाहती हो? गॉड से हमें अकेला छोड़ दो, मुझे और मेरी बच्ची। Just go. होल्ड ऑन शगुन, होल्ड ऑन प्लीज।
पीहू के बिना नहीं रह सकती। तुम क्यों पीहू को मुझसे छीनना चाहती हो? गॉड से हमें अकेला छोड़ दो, मुझे और मेरी बच्ची। होल्ड ऑन शगुन, होल्ड ऑन प्लीज। ये क्या हो रहा है? इशू, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई डोंट नो, क्या बोल रही है ये? शगुन साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? बिकॉज दिस इज रियली सीरियस। पूछो इससे, क्या ये मेरी पीहू को काउंसलर के पास नहीं लेकर जा रही है? मैथ्स और इंग्लिश सिखाने के बहाने आलिया पीहू को लेकर जाती है काउंसलर के पास, इशिता के कहने पर। तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? कि मैं एक बुरी माँ हूं ताकि पीहू की कस्टडी तुम्हें मिल जाए? Why are you doing this? और मैं पीहू के बिना नहीं रह सकती। प्लीज ये सब बंद करो, मैं ये सब नहीं सह सकती। वो गॉड से रमन, तुम समझाओ इशिता को मुझसे। काम डाउन। इशिता, क्या ये सच है? अब तक तो शगुन ने इशिता की बैंड बजाती थी। यार तुम अजीब ही आदमी हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ शगुन का एक्सीडेंट हो गया है, तुम कुछ और ही बात की जा रहे हो। रिलैक्स, ड्रिंक ऑन। देखो तुम जानते नहीं हो शगुन को, वो ऐसी चीज है जो कोई भी चीज दिमाग में ठान लेना उसे पूरा करके रहती है। अशोक तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कहना ये चाहता हूं कि सजेशन मेरा था, एग्जीक्यूशन शगुन का। नहीं समझे? ये जो एक्सीडेंट था ना, वो एक स्टेज एक्सीडेंट था। मतलब शगुन ने एक्सीडेंट का दिखावा किया। और एक्चुअली शगुन ने मुझे बताया था कि वो जो काउंसलर लेडी है वो इशिता के साथ मिली हुई है और उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। तभी मैंने उसे ये एक्सीडेंट का आइडिया दिया। शगुन ने पीहू के दिमाग में पैनिक क्रिएट किया और शगुन ने ये दिखाया कि उसने कार एक पेड़ के साथ क्रैश कर दी। और अब पीहू को लगता है कि इशिता शगुन को मारकर पीहू को उससे छीनना चाहती। तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी हो। Cheers। देखो, इशिता जैसी औरत को अगर बेवकूफ बनाना होता है ना, तो गेम प्लान भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। और अब देखना, उसका खुद का पति रमन उससे सवाल पूछेगा। इशिता, मैंने पूछा क्या ये सच है? आई वांट एन आंसर नाउ। हाँ गए थे, हम पीहू को काउंसलर के पास लेकर गए थे। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि पहले हम सच जानना चाहते थे रमन। हमें लगता है कि पीहू ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है और वो जो पिल्स वगैरह वाली बात थी, ये सब शगुन की बनाई हुई कहानी थी। इनफैक्ट सिर्फ मुझे ही नहीं, डॉक्टर दीक्षित जो चाइल्ड काउंसलर है पीहू की, उन्हें भी यही लगता है। What is wrong with you? क्यों मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा करूंगी? ऐसी कहानियां बनाऊंगी पीहू के लिए? क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं पीहू से कितना प्यार करती हूँ? काउंसलर को फोन लगाओ, मुझे बातें सुननी ना। शगुन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज रिलैक्स। स्पीकर ऑन कर। हाँ मिस्टर रमन, मुझे लगता है आपकी बच्ची बहुत कंफ्यूज है। उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है। उसकी मम्मा उसे जिस तरह की परवरिश दे रही है वो सही नहीं है। देखिए, मुझे आपकी राय नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या मेरी बच्ची ने आपसे कहा कि उसे सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं। अच्छा, आपको पीहू ने कभी ऐसा कहा है कि उसकी मम्मा ने शगुन उसे परेशान करती है या झूठ बुलवाती है? नहीं, एक्चुअली वो अपने मम्मा से बहुत प्यार करती है। उसने अपनी मम्मा के लिए बहुत अच्छा ही कहा है। साबित क्या करना चाहती हूँ? हाँ? मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? What did I do? क्योंकि मैं पीहू को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ रमन। कैसे? काउंसलर के पास ले जाके? और मेरी कार के ब्रेक्स वो क्यों फेल करवाए तुमने? What? क्या बोल रही हो शगुन? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यार पीहू तो बच्ची है, एक बार को शगुन की बात मांग भी सकती है कि इशिता ने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की है। लेकिन बाकी सब, यानी कि रमन और बाकी घर वाले, वो उसकी बात क्यों मानेंगे? और इतना तो मैं भी जानता हूं कि इशिता जैसी औरत कभी किसी की जान नहीं ले सकती। हाँ बिल्कुल, देखो ये मैं जानता हूं, रमन और मनी भी जानते हैं
लेकिन कुणाल, इशिता के जो सितारे हैं ना, वो आजकल गर्दिश में। हो सकता है कि वो लोग ये बात ना भी माने, लेकिन शक के जो बीज हैं वो तो हमने बो ही दिए ना। और मुझे पता है ये जो हमने स्कैंडल किया है उससे कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, और मेरा यकीन है कि कुछ बहुत बड़ा होगा। साहब मुझे माफ कर दो साहब मुझे माफ कर दो। मैडम कौन है ये? मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हो रहा है? हटो यहाँ से। मैडम आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? साहब जी उठो, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इन्हें रोका लेकिन ये दौड़ते हुए अंदर चले आए। दरअसल मैडम आप ठीक हो ना? और बच्ची? मुझे पता नहीं था कि कार में बच्ची होगी, वरना मैं कभी ऐसा काम नहीं करता। कौन सा काम? साहब वो मैडम के कार के ब्रेक्स मैंने ही फेल किए थे। मुझे पता नहीं था। तूने ब्रेक्स फेल किए? हाउ डेयर यू! इसको तो मैं देखता हूं। स्टॉप इट! प्लीज उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया? किसके कहने पर उसने मेरे कार के ब्रेक्स फेल किए? Just ask him that. बता दे क्यों किया, वरना यही काट दूंगा। बोल। तुमसे किसने कहा था ये करने के लिए, बताओ। मैडम आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? आपने तो ये सब करने को कहा था मुझसे। What? क्या बकवास कर रहा है तू? सच बोल। रमन रुक जाओ, गार्ड इसे ले जाओ पुलिस के पास। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। ले जाओ साहब। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मैडम ने मुझे पैसे दिए थे सब करने के लिए, बस मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता कि किससे क्या दुश्मनी है साहब, प्लीज। मैंने तुमसे कब बोला ये सब करने को? रमन, आप जानते हो ये झूठ बोल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो तुम? मैंने कब बोला तुमसे ये सब करने के लिए? गार्ड ले जाओ साहब। जी साहब। आपको पता है रमन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी। आपने काउंसलर का पूछा, मैंने बोला ना कि मैं ले गई थी उसे काउंसलर के पास में, लेकिन ब्रेक फेल। रमन बनी मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ये सब झूठ है। ये पता नहीं क्यों मुझे ब्लेम कर रहे हैं ये लोग। आयशा प्लीज, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। आज मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। पर मैंने ये नहीं किया है रमन। Enough इशू, यहाँ से जाओ प्लीज। तुम्हें सच में इशू लीव। और क्या बात सुनो तुम्हारी? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? आज अगर पीयू को कुछ हो जाता तो? आपको ये लगता भी है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ रमन? क्या मैं शगुन को मारने की कोशिश करूंगी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो मैं नहीं जानता तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं। हो सकता है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, हो सकता है शगुन की कोई चाल हो, लेकिन सच तो ये है कि हर बार उसे चाल चलने का मौका तुमने दिया है। पीयू को छुपाकर काउंसलर के पास तुम ले गए। मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? हमेशा अपने लिए जाल बुनती है और पिछली में हम सब आते हैं, हमेशा। अरे भाग्यलता, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी हम सबसे दूर होती जा रही है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अम्मा कैसी हैं? आलिया, पीयू कैसी है? वो बेबी सो गई है अभी। आदि, I'm feeling bad for her. शगुन आंटी ने क्या हाल बना दिया उसका।
हाँ आलिया, इशिमा का भी हाल बहुत बुरा है। आलिया, पीयू इस बात का प्रूफ है कि इशिमा बांझ नहीं है, वो उनका खून है। लेकिन पापा ने जिस तरह से इशिमा से बात की मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आदि, पीहू ने जैसे अम्मा के साथ बिहेव किया, उन्हें अपने पास तक नहीं आने दिया। अम्मा टूट गई होंगी यार। I'm feeling bad for her. I know आलिया, और पापा भी जानते हैं इस बात को कि इशिमा कुछ भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन उस काउंसलर की बात को लेकर वो बहुत अपसेट। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आलिया। पापा ने बहुत बुरी तरीके से बात की इशिमा से। आलिया, पापा और इशिमा वापस से दूर हो रहे हैं। आदि, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कल सुबह जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना, तुम डॉक्टर दीक्षित को बोलेंगे कि वो रमन अंकल और अप्पा से बात करें, ताकि उन्हें पता चले कि जो भी कुछ हुआ है ना, ये अम्मा ने क्यों किया है। अच्छा सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो, तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ बिखर सा गया है। आलिया, कुछ नहीं बिखरे, हम कुछ नहीं बिखरने देंगे। हाँ, हम लोगों को ही स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आलिया, आलिया उठो। What up? Let me sleep. आलिया, मैंने तुम्हारी पैकिंग करवा दी है, क्रॉस चेक कर लेना प्लीज। अब जल्दी उठो। पैकिंग करा दी? क्यों अप्पा, कहाँ जा रहे हैं हम? We are moving to Bangkok. अरे बैंकॉक क्यों अप्पा? क्योंकि शगुन को यहाँ सेफ नहीं लगता, उसे इशू पर भरोसा नहीं है। शगुन आंटी को माँ पे भरोसा नहीं है, पर आपको तो माँ पे भरोसा है ना। आप इतने टाइम से अम्मा को जानते हो अप्पा, किसी को कभी हर्ट नहीं कर सकती। She can't. हाँ आलिया, मैं जानता हूँ कि इशू किसी को हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन शगुन और उसके बीच का झगड़ा बहुत बढ़ गया है, बहुत खतरनाक हो गया है, और सबके बीच में बेचारी पीहू पिस रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो सबके लिए अच्छा होगा। देखो आलिया, मैं जानता हूँ कि पीहू की असली माँ इशू ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शगुन भी उसकी माँ है। देखो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन सच यही है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कल पीहू उस गाड़ी में थी और उस एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। पर अप्पा, आई नो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस चीज में अम्मा का कोई हाथ नहीं है। हाँ शायद नहीं किया है, लेकिन इस सब के बीच में बेचारी पीहू क्यों सफर करे? तुम देख सकती हो ना कि उस पर क्या बीत रही है। प्रश्न है आलिया, हमारा यहाँ से जाना ही अच्छा है, बिलीव मी। पर अप्पा, मेरा क्या? मैं और आदि? हाँ आलिया, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी में थोड़ा टाइम है, एंड आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूर रह सकते हो। ये तुम्हारे प्यार का टेस्ट भी होगा। देखते हैं इन दुनिया से तुम्हारा प्यार बढ़ता है या खत्म हो जाता है। ओके, अभी तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, कुछ घंटों में हमारी फ्लाइट है, हम तीनों तैयार हैं, तो तैयार होकर जल्दी आ जाओ प्लीज। आदि, पापा, इशिमा, मनी अंकल सबके साथ बैंकॉक शिफ्ट हो रहे हैं और वो अभी जा रहे हैं। क्या? इशिमा प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर बात बननी भी तो बिगड़ जाएगी।
शगुन, मैं जानता हूँ तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ कि प्लीज मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कर। मैं वादा करता हूँ तुमसे, इसी तरह पीहू के आसपास भी नहीं आएगी प्लीज। मनी चले, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मनी, पीहू प्लीज पापा को छोड़ के मत जाओ। तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा पीहू। प्लीज पापा को छोड़ के मत जाओ। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं पीहू, प्लीज। आप पापा को ट्रस्ट करते हो ना प्लीज? I don't trust you, पापा। आपकी तो इशिता आंटी से शादी हो गई है ना, और आप उनसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो। मुझे आपसे नहीं मिलना पापा। वो आंटी मेरी मम्मा को हर्ट करना चाहती है। अब जाओ उस आंटी के पास, जाओ। मम्मा चलो। I'm sorry, Raman. हमारी बच्ची चली गई रमन? आपने उसे रोका नहीं? आपने उसे जाने कैसे दिया रमन? मुझे मेरी बेटी के पास जाना है रमन। आपने just... मैंने नहीं जाने दिया है। तुम किस तरह रमन? तुमने, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है। एक बात बता, तुम वापस आई क्यों? तुम नहीं थी ना मेरी जिंदगी में, पीहू मेरे पास थी, और तुम्हारे मनुष्य गलत पड़ते मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई है। रमन तू क्या बोल रहा है? पीहू इशिता की भी बेटी, उसने भी अपनी बेटी की है। पीहू सिर्फ मेरी बेटी है, उसे सिर्फ मैं डिजर्व करता हूं। तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है मुझे। पापा, पापा। नहीं, पापा अभी बहुत गुस्से में है, अभी नहीं। बहुत ज्यादा देर हो चुकी, मुझे प्लीज अंदर जाके देखने दो। भाई बहुत ज्यादा गुस्से में, मुझे बहुत डर लग रहा है। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आज तेरी वजह से मेरी बेटी इस घर में नहीं है। I hate you। निकलो इस घर से। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जिस घर में मेरी बेटी नहीं है, वहां तुम जैसी मनुष्य को रख के करूंगा क्या मैं? अमन, क्या बदतमीजी है ये? क्या तुझे ये संस्कार दिए? क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? पापा बस बहुत हो गया। आप इशिमा के साथ ना ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, बस। प्रॉब्लम क्या है आपकी? हर बात आप मुझे क्यों ब्लेम करते हैं? आज मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जिंदा हो। अरे मेरी बेटी को यहाँ से निकालने वाली औरत अगर जरा भी शर्म बची तो दफा हो जाए यहाँ से। बेशर्मों की तरह खड़ी है यहाँ। नहीं लूंगी मैं यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों शर्माऊं? मैंने कुछ गलत नहीं किया रमन। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शगुन गलत है, आपको मालूम है ये, फिर भी आप हमेशा मुझे दोषी करार करते हो। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। मैं देखता हूँ तुझे यहाँ बाहर जा रहे हो। पापा हाथ आप लोग पार कर रहे हैं। इस औरत की वजह से इस घर की बच्ची आपकी पोती चली गई है, और मैं हाथ पार कर रहा हूँ। हाथ तो मैं पार करूंगा। इस घर से ठीक है, जब बात इतनी बढ़ गई तो फैसला कर लो आप। आज के बाद इस घर में मैं या तो ये मनोज। तो ठीक है, इशिता यहाँ से नहीं जाएगी। तुझे जाना है तो जा, निकल यहाँ से। पापा आप ये क्या बोल रहे हो? बस। अब चुप क्यों है? हाँ? पूरा परिवार इशिता के साथ खड़ा है क्योंकि वो सही है। फैसला तुझे लेना है। तुझे यहाँ रहना है तो रह, नहीं तो दफा हो जा से। मेरा परिवार सिर्फ मेरी बेटी थी, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती। नहीं पापा, गलत इशिमा नहीं, गलत आप हो। इशिमा हमारी माँ है, सिर्फ इसलिए हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। वो इस टाइम सही है, इसीलिए हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं पापा।
एक बार तो सोचो, एक बार सोचो। रमी, इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसे जो करना है करने दे। रिश्ता मेरी बेटी है, वो इस घर से बाहर नहीं जाएगी, वो हमारे साथ यही रहेगी। बेटी मेरी बेटी, और अब क्यों नहीं है वो हम सब जानते हैं। तेरा परिवार मुबारक, और आप लोग को आपकी बेटी है। लेकिन जिस घर में मेरी बेटी नहीं है उस घर में मैं नहीं रह सकता। और जब जब तेरी शक्ल देखूंगा ना, मुझे मेरे बच्ची के दूर होने का एहसास होगा और कहीं मैं तेरी जान न ले लूं। इसलिए जो लोग तेरे साथ खड़े हैं वो तेरे साथ ही भले। मेरे लिए मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूं उसके पास। क्या उसे मुझसे छीनने फिर कोई मन उसका कदम नहीं रखेगी। भाई रुक जा, बालाजी, मेरा बच्चा। पापा जोसेफ, 11 AM हो गया है, मैम के नीचे आने का टाइम हो गया है। जाओ जल्दी टी की ट्रॉली रेडी रखो और कुकीज भी। रोजी, गुड मॉर्निंग मैम। What is so good about this morning? क्या खास है सुबह में? इतना बोरिंग तो है। ये क्या है? फैशन न्यूज। यहाँ का फैशन न्यूज भी सेम है। Seriously, this city is so boring. यहाँ पर कुछ एक्साइटिंग है? You tell me, कुछ नया, anything new? न्यू? या मैम, एक न्यू मॉल खुला है, आप वहाँ क्यों नहीं? प्लीज, मैं उस मॉल में कल ही गई थी। कुछ भी नया नहीं है। मतलब दिल्ली में भी सेम ब्रांड्स है। It's ridiculous. मैम, ये न्यू वाले नेल कलर्स हैं, आप ये क्यों नहीं ट्राई करते? मैं आपका मैनिक्योर कर दूं? ये सारे शेड्स भी लगा चुकी हूँ, मूड नहीं है। मैम, क्या मैं आपको एक सजेशन दूं? आप सिटी टूर पे क्यों नहीं चले जाते? सिटी टूर? या टाउन मार्केट में मैं सिटी टूर के लिए क्यों जाऊंगी? हे जीना, इंडियन क्लब लंच के लिए? Cool, I'll see you there. यस मैम। मेरे लंच नहीं बनाना, मैं बाहर ओके मैम। सेम ओल्ड इंडियन क्लब, इंडियन फ्रेंड्स के साथ। God knows मैंने शहर में एक साल कैसे निकाला। इससे ज्यादा एक्साइटिंग लाइफ तो मेरी दिल्ली में थी। Anyway,
मेरे कपड़े रेडी कर देना। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज एक बार चेक करके देखिए ना कितना टाइम लगेगा। मेरी भांजी बहुत रेस्टलेस हो रही है। वो एक्चुअली आज बहुत रश है। हमारे क्लिनिक में और भी डेंटिस्ट हैं, अगर आप चाहे तो अपने बच्चे का उनसे चेकअप करवा सकती हैं। इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी। वो क्या है, मेरी भांजी ना सिर्फ यही डॉक्टर की वजह से यहाँ पे आने को तैयार होती है। तुम्हारा टाटर साफ हो गया। रियली? पर मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। बिल्कुल दर्द नहीं हुआ? नहीं होता। तुम्हें पता है टूथ फेरी वो मेरी फ्रेंड है, बहुत पुरानी। मैंने उसको बोला था कि अमान को पेन नहीं होना चाहिए, तो नहीं हुआ। टूथ फेरी तो आप हैं डॉक्टर इशिता। आप ना जादू करती हैं। आपके पास आने के लिए ना झट से मान जाता है। कोई नाटक नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स अ प्लेजर। जैसा मम्मा कह रही है वो सच है क्या? हाँ। तो मैंने तुमसे एक प्रॉमिस करवाया था। हाँ, 1 वीक में ओनली 1 चॉकलेट। राइट। तो अगर तुम 1 वीक में ओनली 1 चॉकलेट खाओगे तो कभी भी पेन नहीं होगा। एंड टेक दिस मेडिसिन, ठीक है? थैंक यू, बाय। 4 बज गए हैं इशिता, और मुझे पता है तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है ना? या एक्चुअली भूख नहीं थी, और फिर इतने पेशेंट्स वक्त का आता, जैसे टाइम मिलेगा ना। बाहर लाइन देखी है तुमने? बहुत सारे पेशेंट्स बाकी हैं अभी। आज भी मुझे लगता है लेट होगा मुझे। इतनी सारी एनर्जी लाती कहाँ से हो तुम इशिता? सुबह से तुमको यहाँ देख रही हूँ, ना कोई ब्रेक ना कुछ। दिन भर काम करके थकती नहीं हो तुम? बोर नहीं होती अपनी इस रूटीन से तुम? बोर्डम के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा काम, मेरी फैमिली, यही तो मेरी प्रायोरिटी है। जस्ट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बाहर इतने पेशेंट्स हैं, उन्हें अटेंड करूं, यही मेरी प्रायोरिटी है, भूख प्यास नहीं। इशिता, तुम्हें पता है तुम हमारे क्लिनिक के लिए कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज हम दिल्ली के नंबर 1 डेंटिस्ट क्लिनिक्स में से एक हैं। पर मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इस नाते मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। एक रिक्वेस्ट है इशिता, तुमने पिछले 1 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। तुम ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? आप इतना प्यार करती है मुझसे, इतना ख्याल रखती है, मुझे तो कई बार लगता भी नहीं कि आप मेरी बॉस हैं। लेकिन छुट्टी, तुम हमेशा मेरी बात को ऐसे ही टाल देती हो। एनीवेज, मेरा काम था तुम्हें समझाना। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं टाइम पे खा लूंगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट। टेक केयर। थैंक यू। मेरी बेटी नहीं है, उस घर में मैं नहीं रह सकता। मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। आंसू का रिश्ता, आंसू का रिश्ता आँखों से होता है, दिल को भिगोता है। दो अलग अलग दिल का एक समझौता है, तीसरे की खातिर हुआ है। ना कहीं है गम कोई, ना कहीं खुशी कोई, फिर भी रिश्ता बना है। बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। हैप्पी फादर्स डे पापा। ये देखो, मैंने आज आपके लिए आपका फेवरेट कपकेक बनाया है। नाइस ना पापा? आपको याद है हमने लास्ट ईयर की फादर्स डे कैसे मनाया था? कितना मजा आया था ना। इतना वक्त हो गया ना पापा, हमें छोड़ के चले गए। मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रहा कि आपको गए हुए पूरा
पूरा 1 साल हो गया है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। पापा, I really miss you. I really miss you, पापा। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ पापा, प्लीज पापा। I miss you, पापा। I really miss you. आपको पता है अब जब से गए हो ये 1 साल हम सबके लिए कितना टफ रहा है, स्पेशली शिमा के लिए। शिमा को पता नहीं क्या हो गया है, वो एकदम बदल गई है, पूरा दिन काम ही करती रहती है, कभी घर कभी क्लिनिक, कभी घर कभी क्लिनिक। I miss you so much. I hope आप भी हम सबको मिस करते होगे। पापा प्लीज वापस आ जाओ। I really miss you, पापा। प्लीज पापा। रूही, रूही कहाँ हो तुम? हाँ? रूही क्या कर रही है? तुझे पता है ना हम कितना ज्यादा लेट हो गए ऑलरेडी। अरे इतने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, क्या कर रही है? जल्दी कर। हाँ? क्या? जल्दी चलो। और हाँ, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और मेरे लोग भी सारे वेन्यू पे पहुंच गए और हम दोनों हमेशा की तरह लेट हैं, सिर्फ आपकी वजह से। क्या 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 मतलब रॉकस्टार है तो क्या भाव खाने जरूरी है? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, आप भी ना ये मेलो ड्रामा करना बंद करो। जाओ मैं आ रही हूँ। चल ठीक है, जल्दी से। हाँ जाओ जाओ। देखा, मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती कि मैं आपकी फोटो से बात कर रही थी, क्योंकि घर में किसी ने अभी तक आपको माफ नहीं किया है। पापा, I really miss you. प्लीज वापस आ जाओ। Anyway, I hope आप ठीक हो और आप भी मुझे उतना ही मिस करते हो कि जितना मैं आपको करती हूँ। I love you, पापा। I love you. हेलीकॉप्टर कहाँ है? बैंकॉक में कोई काम टाइम पे होता है या नहीं? मैंने कहा था मुझे देर हो रही है। आता ही मतलब क्या? कहाँ है हेलीकॉप्टर? सवेर अगर ये टाइम पर नहीं आया ना तो तुम। सर आपका हेलीकॉप्टर अभी अभी आया है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ भी बेटा, क्या आपका साइंस प्रोजेक्ट शुरू हो गया? नहीं बेटा, पापा आ रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हो पीयू? आप जानते हो ना पापा जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। बस आप एक काम करो, आप 100 तक गिनो, पापा आपका हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। सर वो मीटिंग, मैंने कहा था आज कोई मीटिंग नहीं, सारी कैंसिल कर दो। जिस समर्थ गाड़ी में ले आइए। ये सर यहाँ बिजनेस संभालने आए हैं बेटी संभालने के लिए। सारा काम सर करते हैं, पता नहीं माँ क्या करती होगी। And I win. ओह यार शगुन, तू तो हमेशा ही जीत जाती है। कितनी लकी है यार। लकी तो है तू शगुन, तेरा हस्बैंड हमेशा वर्ल्ड टूर पर रहता है और तेरे ऐश हैं, और तेरे लिए अलग अलग कंट्री से अलग अलग गिफ्ट्स भी लेकर आता है। वैसे शगुन, अभी तुम्हारा हस्बैंड पेरिस गया था ना, क्या लाया तुम्हारे लिए वहाँ से? वाओ। और पहला पति, वो तो हमेशा बेटी की सेवा में लगा रहता है ना, तुझे तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है। इससे ज्यादा लकी कोई और क्या हो सकता है? हाँ यार, तुम सब में से जलने की बू आ रही। You girls are jealous ना? ओह या प्लीज, नॉट एट ऑल। अच्छा चलो तो एक गेम और हो जाए। हाँ चलो, ऑल राइट। I'm bored. वैसे भी घर जाके करना क्या है इतने जल्दी? नहीं मैं निकल रही हूँ। अरे यार शगुन, थोड़ी देर और रुकना, मैं भी बस कुछ ही देर में निकलने ही वाली हूँ। यार बोर हो रहा है, अगर तुम्हें अभी निकलना है तो लेट्स गो। कम ऑन, I don't want to wait. Bye guys. ओहो यार, ऑल राइट। यार शगुन, थोड़ी देर और रुक जाती ना। अरे वहाँ पर रुक के क्या करूँ? It's so boring in there. वही चेहरे, वही पत्ते। You know, मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग नहीं है। पता है,
मैं तुझे इतने सालों से जानती हूँ और मुझे पता है कि अब ये सब तुझे इतना बोरिंग क्यों लगने लगा है। क्यों? You know, यहाँ पे सब कुछ ज्यादा ही सेटल्ड है ना? सब कुछ तो है तेरे पास, कुछ पाने की चाह ही नहीं है और लाइफ में ना कोई पंगा ना कोई चैलेंजेस। क्यों? You're right. यहाँ पर तो लड़ना होता ही नहीं है। किसके साथ लड़ूं? किसके लिए लड़ूं? You know, बीच में एक फेज आया था जब मैं रमन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती थी। इतनी प्लानिंग, इतनी प्लॉटिंग की मैंने। I was just such an idiot. लेकिन उस फेज का भी ना अलग ही मजा था। It was quite exciting. And फिर अभी यहाँ पर अशोक भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर होता तो उसके अटेंशन के लिए किसी से लड़ लेती। मैंने ना अपने लाइफ में इतने लड़कों को अपनी उंगली पर नचाया है, पहले रमन, देन अशोक, एंड अब सब कुछ है मेरे पास। इनफैक्ट सब कुछ मेरे कदमों पर है। मनी से जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। लाइफ में बस एक ही चीज चाहती थी, पीहू। मैं चाहती थी कि पीहू की कस्टडी मुझे मिले, पीहू मेरे साथ रहे, एंड मुझे वो भी मिल गया। उस फेज में ना इशिता के साथ मैं कितना लड़ी थी, वो लड़ाइयाँ, इतना मजा आता था इशिता के साथ लड़ने में। वैसा मजा ना मुझे लाइफ में अब तक कभी नहीं आया। एंड मनी इज देयर, ही इज अ ग्रेट गाय, एंड मनी मेरे लिए सब कुछ करता है। डायमंड्स हो, ब्रांड्स हो, जो चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। लेकिन आई डोंट नो, फिर भी मेरे लाइफ में वो एक्साइटमेंट नहीं है। आई एम जस्ट सो ट्राइड, आई एम जस्ट सो बोर्ड। हेलो? ओह हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचती हूँ। इन 10 मिनट्स आई विल बी देयर, पक्का। फाइनली तेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट आ ही गया। पीहू का फोन था ना? पर इसमें एक्साइटिंग क्या है? पीहू का साइंस प्रोजेक्ट है, माँ की ड्यूटीज को पूरा करना है। चल मैं निकलती हूँ, अदरवाइज आई विल बी लेट। या बाय। ओके बाय। माँ की ड्यूटीज इसे बोरिंग लगती हैं। औरतें तरसती हैं बच्चों के लिए और इसे माँ की जिम्मेदारी, माँ की ड्यूटी बोरिंग लग रही है। ये मेडिसिन इसे सुबह शाम देनी है। ओके? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आई एम श्योर आप एक बहुत अच्छी माँ होंगी, तभी तो सारे के सारे बच्चे आपको इतना पसंद करते हैं। ये मेरी भांजी पीहू की फ्रेंड थी। आई होप पीहू बैंकॉक में ठीक है। थैंक यू। चलें बेटा? बाय बाय बाय। बिरली मेरी बच्ची काफी है, मैं जा रहा हूँ उसके पास। जहाँ फिर कोई मनुष्य माँ के नाम पे ढोंगी रचे। scared me, मीका। बैठो। कब आई हो तुम? अभी अभी, जब आप बिल्कुल पास आउट होने वाली थी ना। नहीं, मैं पास आउट अभी नहीं हो सकती हूँ। 3 पेशेंट्स और वेट कर रहे हैं मेरा। आई नो, मेरी सुपर वुमन। इसीलिए मैंने आपकी सेक्रेटरी को पहले ही कह दिया कि आगे के जो भी अपॉइंटमेंट्स है ना वो कल के लिए पोस्टपोन कर दे। क्यों कल के लिए? अभी तो सिर्फ 5 बज रहे हैं, अभी मैं कर सकती हूँ उन्हें अटेंड। क्यों कैंसिल करवा रही हो तुम ये सब? अक्का 5 तो बज रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप भूल गई ना। You know what? मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी। अक्का आज बर्थडे पार्टी पे जाना है, आपको याद नहीं है? I don't know, मीका, नो बर्थडे पार्टीज। अब तुमने अगर कैंसिल कराई दिया तो ठीक है, मैं ना घर जाऊंगी, जाके सो ही जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे सो जाऊंगी? अक्का दिस इज नॉट डन, आपको साथ में चलना है बस। अच्छा वैसे भी वहां पहुंचने में हमें 30 मिनट्स लगेंगे ना, आप कार में सो जाना। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? लुक एट माय ड्रेस, इतनी मैं रेडी नहीं हूँ मीका। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आई मीन आपको पता भी है आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। आपको कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, इसलिए आप चलो, फ्रेशन अप तो हो सकती हो ना जाके। अच्छा ठीक है, पर अब वॉशरूम में जाके सो मत जाना। हाँ तो डेफिनेटली नहीं सोऊंगी। जल्दी आना। हाँ हेलो। हाँ अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ओके या जल्दी पहुंचेंगे। पापा आप कहाँ पर हो? मेरा मॉडल कहाँ है? टीचर कब से पूछ रही है, आप कहाँ हो? आ गए पापा। ये ना तुम्हारा प्रोजेक्ट। क्या है ना, तुम्हारे हेलीकॉप्टर बहुत डेलिकेट है ना, तो पापा को स्लो आना पड़ा ताकि प्रिंसेस का हेलीकॉप्टर टूट ना जाए। पापा आप
ऑफिस से यहाँ तक चल के आए। हाँ, आपका प्रोजेक्ट है, पापा चल के भी आते हैं। पापा अब वर्ल्ड बेस्ट डैड हो। बस इसी स्माइल के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी पीहू, मुझे आने में देर हो गई। वाह, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हाँ मम्मा, पापा ने मेरे लिए बनाया। आई एम सो सॉरी पीहू, मुझे आने में देर हो गई। वाह, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है? हाँ मम्मा, पापा ने मेरे लिए बनाया। लवली। अरे पीहू, तुम्हारा साइंस मॉडल तो आ गया, चलो इसको डिस्प्ले रूम में लगाते हैं। हाँ, आइए। हेलो। हाय शगुन, कैसी हो? पीहू कैसी है? घर पे सब ठीक है ना? आई एम सॉरी, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ नहीं अभी। यहाँ पर सब ठीक है मनी, एंड प्लीज स्ट्रेस मत लो। मैं समझती हूँ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें काम करना है, सो इट्स ओके। वैसे तुम हो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में हूँ। एंड गेस व्हाट, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। मैंने यहाँ एक अपार्टमेंट लिया हुआ है रेंट पे। इनफैक्ट तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए, यू लव इट। वाओ, एडिलेड साउंड्स नाइस। ऑनेस्टली मैं भी यहाँ पर बोर हो गई हूँ, पर वहाँ आकर करूंगी भी क्या, तुम भी तो बिजी रहोगे। आने का प्लान तो बनाओ, मैं काम से थोड़ा ब्रेक ले लूंगा और इसी बहाने एक छोटी सी वेकेशन भी हो जाएगी। नहीं नहीं, इट्स ओके, तुम काम करते रहो एंड ट्रैवल करते रहो। तुम ट्रैवल करोगे तभी तो अलग अलग कंट्रीज से मेरे लिए गिफ्ट्स भेजोगे। अच्छा, ये पीयू का एक साइंस कंपटीशन था ना, कैसा हुआ? हाँ, वो आज ही है। रमन ने उसके लिए हेलीकॉप्टर का मॉडल बनाया है। इट्स ब्रिलियंट। यू नो, रमन बहुत हेल्प आउट करता है। ऑनेस्टली अगर रमन यहाँ नहीं होता तो पीहू को मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। अच्छा मनी, आई थिंक रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। जीतना तो पीहू को ही होगा। आफ्टर ऑल उसके पापा अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के उसी के लिए तो आए हैं। हेलो एवरीवन, आज चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड ने ये स्पेशल फादर्स डे का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है अपने फादर्स को फेलिसिटेट करने के लिए, और हम दोनों इस बात से बहुत खुश हैं कि हम अपने पापा को इसमें नॉमिनेट कर पाए। पापा पापा कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ना। हम सबकी लाइफ के सुपर हीरो होते हैं हमारे पापा। मेरे भी पापा मेरी लाइफ के सुपर हीरो हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। और मैं तो उनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। उन्होंने हमेशा हमारी खुशियों के लिए फाइट की। वो यही चाहते हैं हमेशा कि हम लोग खुश रहें। उन्होंने हमारे लिए इतने सारे सैक्रिफाइस किए। मेरे पापा मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेंगे। मैंने लाइफ में कभी उनसे अच्छा इंसान कोई नहीं देखा। आज मैं आप सबको अपने पापा से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। हमारी हमारी इशिमा हमारी माँ भी है और हमारे पापा भी। आज फादर्स डे पर हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आए। उन्होंने हम बच्चों को सिर्फ माँ का नहीं बल्कि पापा का भी प्यार दिया। और इशिमा, हम बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं।
हाँ इश्मा, आई लव यू वेरी मच। कुछ बोलो, say thanks to your teachers. Thank you teachers and thank you पापा। पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। और ये ट्रॉफी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और आज फादर्स डे है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। Love you, Papa. You're the best. Papa, please come and share the trophy with me. देख तो जरा कौन है। ले भाई सिमी, मैंने ना अनन्या के लिए गोभी का पराठा पैक कर दिया, खा लेगी ना? हाँ मम्मा, वो सिर्फ मेथी के पराठे नहीं खाती, बाकी सब खा लेती है। दीदी, ये फ्लावर्स आए हैं। अरे वाह, कितना प्यारा बुके है ना? कौन लाया? पता नहीं, ये इशिता भाभी के लिए आया। इशिता के लिए किसने भेजा? इशिता विद लव। फूल तो बड़े प्यारे हैं। हाँ। इशिता के लिए, लेकिन कौन भेज सकता है? हाँ, कोई नोट भी नहीं है इसका। हाँ वही तो कमाल है यार। आई थिंक आदि ने भेजा होगा इशिता के लिए। हाँ है आदि? क्या भेजा होगा आदि ने? अरे तूने इशिता के लिए बुके मंगवाया ना। हम जानते हैं कि फादर्स डे के लिए तूने ये सब किया है, लेकिन कल तो फेलिसिटेशन हो गया था ना, फिर दोबारा से मंगवा लिया। अरे मैंने बुके नहीं भेजा है। हाँ? ये शायद रूही ने भेजा होगा, उसी का दिमाग चलता है ये सब। ये जरूर रूही का ही काम है। गुड मॉर्निंग रूही, तुमने कितना क्यूट बुके भेजा है। अच्छा है। नहीं चिट्टी, मैंने नहीं भेजा। तूने भी नहीं भेजा, आदि ने भी नहीं भेजा, तो फिर कौन हो सकता है? कितना सुंदर बुके। ये किसका बर्थडे है? मैंने मिस कर दिया क्या? क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैडम, ये खूबसूरत सा बुके आपके लिए आया है। It's for me? मेरे लिए? ये सीक्रेट है पुत्र, कौन है इतना प्यार करने वाला? नहीं, आई डोंट इवन नो किसने भेजा है। मुझे लग रहा है ये प्रैंक ही है किसी का, और क्या। ऐसे थोड़ी ना कोई भेजेगा। देख, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि तुझे व्हाइट लिलीज पसंद है। सिमी बिल्कुल सही कह रही है, बताइए ना अक्का। कोई नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी नहीं है। आप लोग देख, बहाने मत मार। कोई तो है जिसको तुम्हारी चॉइस का बड़ा ख्याल है। अरे भाई, मुझे पता है इशिता को व्हाइट लिली पसंद है। पापा, दादू, आपने भेजे? क्यों, मैं अपनी बेटी को बुके नहीं भेज सकता? अरे तुम बच्चों ने कल फादर डे के दिन इशिता को फेलिसिटेट किया,
तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बुके भेजा है। इशिता ने इस घर को एक बेटी की तरह संभाला है। इसके रहते हुए मुझे रमन की, मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होती, इसलिए मैंने ये फूल भेजे थे इसको। थैंक यू पापा जी। मैं रख कर आती हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूं ना कि मेरी ईशु को आप जैसे प्यार करने वाले सास ससुर मिले। नहीं नहीं समधी जी, खुश नसीब तो हम हैं कि हमें इशिता जैसी इतनी प्यारी बेटानुमा बेटी मिली है। अय्यर साहब, मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं अपनी बेटी को कैसे खुश रखूं, कैसे उसका अकेलापन दूर करूं। मेरे दिल को उस दिन खुशी मिलेगी जिस दिन रमन वापस आएगा। नहीं सलाम, नहीं मेरा अलार्म नहीं बजा इसलिए मैं उठ नहीं पाया, बट आई एम कमिंग यार, आई कांट फाइंड माय स्पेक्स। ओके हाँ, मैं गया। सुनो नहीं क्लाइंट से कहो मैं आ रहा हूँ एंड सेंड माय डॉक्यूमेंट्स देयर। यार क्या हो रहा है, दिन ही खराब। भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ, बाकी सब बाद में यार। दूध भी खत्म हो गया, फ्रोजन फूड गॉड, ऑर्डर कर लेता हूँ कुछ। Yeah, hi. Could I have an American breakfast delivered, please? Thanks. दिल्ली अच्छा था यार, घर का खाना। गर्मा गर्म परोठा खा ली देसी घी के साथ। मोटा हो जाऊंगा मैं। ओ चल छड़, यही जवानी के दिन है, खाते जान बना। Yeah, hello? 10 minutes? Okay, thanks. 10 मिनट अभी क्या करूं? स्टेला मुझे डॉक्यूमेंट भेजने वाली थी, उसने भेजे नहीं अभी तक। कहाँ है यार? तुम सबको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन क्या करूं, जाकर भी आना सकता। थैंक यू पापा जी, आपने बचा लिया मुझे। कोई बात नहीं पुत्र, मैं तेरी मजबूरी समझ रहा था। पुत्र ये फूल भेजे किसने तुझे? कोई बात नहीं पुत्र, नहीं बताना चाहती, मैं फोर्स नहीं करूंगा, डोंट वरी। मुझे क्लिनिक जाना है पापा जी, मैं। ठीक है पुत्र, जाओ। थैंक यू।
शख्स सही निकला। लगता है इशिता की जिंदगी में कोई है। ये बात अभी तोशी जी को नहीं बता सकता। इशिता की अपनी जिंदगी है, रमन भी तो उसे छोड़ के चला गया है। एक्सक्यूज मी मैम, आप क्लास आधे में ही छोड़ के चली आई। मैं किक बॉक्सिंग से बोर हो गई हूँ। किसी रियल इंसान को मारना हो तो समझ में आता है। दिस इज टू बोरिंग यार। तुम प्लीज मेरा वर्कआउट रिजीम चेंज करो। What a pleasant surprise! तुम यहाँ बैंकॉक में क्या कर रही हो? I'm sorry, मैंने I didn't recognize you. Don't tell me that, Shagun. Chloe, St. Stephen's College, Delhi. We were classmates. Yeah, Chloe. Actually तुम इतनी अलग लग रही हो ना। I'm sorry. And you look the same, beautiful as always. पर तुम यहाँ बैंकॉक में? Actually, हस्बैंड का बिजनेस अभी बैंकॉक में शिफ्ट हुआ है, तो हम भी यहाँ सेटल हो गए। 1 साल हुआ है। Great. पर शगुन यार, तुम लास्ट मंथ रीयूनियन में क्यों नहीं आई? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और यू नो, किसी के पास तुम्हारा करंट नंबर भी नहीं है। कितना मजा आया, कितनी गॉसिप्स मिली। हमको मिलना चाहिए यार, बहुत कुछ है तुम्हें शेयर करने के लिए। गॉसिप? क्या? तो फिर अभी चलते हैं ना ड्रिंक के लिए। ड्रिंक? मेरे लिए कॉफी, तुम पी लेना। लेट्स गो। एक्चुअली एक काम करते हैं, मेरे घर ही चलते हैं। ओके कूल, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, I'll take down your number, मैं एड्रेस SMS कर लेती हूँ। ओके कूल, see you। ओके। गाड़ी लेकर आना। गॉसिप, कुछ तो एक्साइटमेंट आया लाइफ में, मजा आएगा। लेकिन पीहू, ओह गॉड, आज तो मुझे पिकअप करना था पीहू को, तो क्या करूं? एक इंसान है जो मेरी हेल्प कर सकता है। मेरी क्लाइंट से मीटिंग हो गई है एंड दे लाइक द प्रपोजल। द डील हैज टू गेट सील्ड टुडे। एक्सक्यूज मी। अरे हाँ, तो आज तुम पिक कर लोगे ना पीहू को? मैं शगुन, आज तुम्हारा टर्न है। आज वीकडे है और पीहू को मैं फ्राइडेज को पिकअप करता हूँ। भूल गई क्या? आज मेरा दिन है पिकअप करने का। ओह गॉड, कंफ्यूजन। मुझे लगा कि तुम्हारा दिन है। अब मैंने तो प्लान्स भी बना दिए हैं। प्लीज कर लो ना पीहू को पिकअप। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब तुम्हारा नाटक। ठीक है सर, ठीक है, मैं पीहू को पिकअप कर लूंगा। बट तुम्हारी मीटिंग्स का? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय। थैंक यू रमन। गॉसिप करेंगे, मजा आएगा। Guys, I'm sorry, we'll have to postpone the meeting. पर सर, ये डील तो आज ही कंप्लीट करनी थी ना? Nothing's more important than my daughter. ये मेरा चौथा कप है कॉफी का। फोर्थ ड्रिंक। यू नो, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। और शादी? शादी से खुश हो तुम? सब कुछ है मेरे पास। I mean, डायमंड्स, डिजाइनर साड़ीज, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। So all good. और फिर भी तुम बोर हो, राइट? तुम्हें कैसे पता? तुम में कितनी आग थी शगुन। हमेशा तो हॉट टॉपिक रहती थी तुम, ऑलवेज इन एक्शन। कोई ना कोई झगड़ता रहता था तुम पर, वरना तुम किसी से लड़ती रहती थी। प्लीज हाँ, मैं किसी से नहीं लड़ती। ओ हाँ, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तो तुम ही थी। और तुम्हें पता था तुम्हारे कितने फैंस हैं, तुम्हें कौन चाहता है, तुम्हारे पीछे कौन दीवाना है। पर शगुन यार, तू बोर भी बहुत जल्दी हो जाती है। कोई अच्छा लड़का मिले तो उसे भी तू छोड़ देती थी। तुझे लड़ना पसंद है, जीतना पसंद है, पाना पसंद है, पर निभाना पसंद नहीं। और पूरी जिंदगी किसी एक के बारे में तो सोचना भी पसंद नहीं। I don't know यार, मनी मुझे पसंद है, he's a great guy, लेकिन I don't know, वो शादी में एक्साइटमेंट नहीं रही। पहले मैं रमन के साथ थी, सब कुछ परफेक्ट था, वो मुझे बहुत चाहता था, हम खुश थे, लेकिन I don't know, एक्साइटमेंट खत्म हो गई। फिर मेरे लाइफ में अशोक आया, टॉल, डार्क, हैंडसम, रिच। मुझे लगा कि अशोक मेरे लिए परफेक्ट है, सोचा उसे शादी कर लूंगी, लेकिन वो निकला कमिटमेंट फोबिक, उसे शादी नहीं करनी थी। फिर मेरे लाइफ में मनोज आया, फिर
suddenly I got attracted to Raman again. मुझे लगा कि maybe Raman is the one. और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते मैंने मनी से शादी कर ली। कितने रिलेशनशिप्स थे तुम्हारे? What's the big deal? तुम्हारी बोरियत का ना एक इलाज है मेरे पास। तुम्हें पता है विद्युत हमारे कॉलेज का हेड बॉय, इंडिया का सुपरस्टार एक्स क्रिकेटर। अब ऐसे फेस मत बनाओ शगुन। डोंट टेल मी तुझे याद नहीं है। I don't remember. पूरा कॉलेज जानता था कि तुम उसे कितना पसंद करती थी और वो तुम्हारे बारे में। शगुन प्लीज उससे मिलो ना एक बार। You crazy, please. काफी रिलेशनशिप्स में। तू रिलेशनशिप तक कहाँ पहुंच गई? तू एक बार मिल ले उसे। थोड़ा फ्लर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? एक्साइटमेंट बिल्डअप होगी और वैसे भी बाद में तो तुझे अपने पति के पास ही जाना है ना। You're right. फ्लर्ट करने में क्या जाता है? And anyway, I'm bored, तो लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट भी आ जाएगी। वही तो। Cheers to that. With you. Interesting.